भजनलाल सरकार को 15 दिसंबर को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में एक वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, साथ ही साथ में पहली वर्षगांठ। पीएम मोदी इन दोनों कार्यक्रमों के ऊपर जयपुर आ रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के अंदर जयपुर आने के क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी एक महीने के अंदर 2 बार जयपुर आ रहे हैं, क्या मायने हैं? ऐसा क्या करिश्मा दिखाया है भजनलाल सरकार ने? देखिए, डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि युवाओं के हाथ में 2047 का भारत दूं मैं, उसको लेकर एक विकसित भारत की जो विजन, जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही इस पे काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने। जो कि आप ईआरसीपी से लेकर, आप महिलाओं को गैस सिलेंडर से लेकर, आप हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। राजस्थान का जो पीछे की पंक्ति में खड़ा है, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, उसको आगे लाने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको आगे लाने का जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो राइजिंग राजस्थान, जो इतना इन्वेस्टमेंट विदेशों में इतने लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अनेक राज्यों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर वो आना चाह रहे हैं और वो एमओयू किया भी है उन्होंने। इसलिए किया है कि अपार संभावनाएं इस राजस्थान में हर क्षेत्र में है, चाहे माइनिंग लो, चाहे आपकी सोलर ऊर्जा, विंड आदि में बहुत अपार संभावनाएं है, टूरिज्म वगैरह में। तो उनको लेकर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। उनको लेकर एक इन्वेस्टमेंट मीट 9 दिसंबर से 11 दिसंबर का है। तो हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उनके हमारे मार्गदर्शन में हम करना चाह रहे थे, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब, लेकिन जो विपक्ष है वो तो इस बात को लेकर कोस रहा है पक्ष को कि ये जो एमओयू हो रहे हैं इतने बड़े, अब तक का कहा जा सकता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा ये एमओयू हुए हैं, ये कितने धरातल के ऊपर उतर पाएंगे? देखिए, हमारी सोच है कि जिस तरह से पहले जो कांग्रेस सरकार रही, वो लास्ट के साल में उन्होंने इस तरह का जो एमओयू किया है, जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट मीट की है, वो साल के अंत में किया है, जिससे कि वो धरातल पर नहीं उतार सके। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो ये सोच है कि अगर हम पहले साल में एमओयूज करेंगे तो हम उन 4 साल में उनको धरातल पे ला सकेंगे। कोई कमी बेसी जिनमें हुई और उनको जो यहाँ आने में, इन्वेस्टमेंट करने में जितनी सहूलियत हो, एकल खिड़की विंडो से हम उनके सारा काम सरलीकरण से करें और उनको हम सहयोग प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से हम 4 साल में उसको यहाँ पे धरातल पे ले पाएंगे। राजस्थान को कहा जाता था कि जो मरुभूमि है, जिस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर पिछड़ा हुआ राज्य बताया जाता था, उसको आप विदेश भी गए राइजिंग राजस्थान को लेकर, किस तरीके से आपने वहां पे रिप्रेजेंट किया कि जिस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्रों में इस तरीके के बड़े जो एमओयू हुए, क्या कुछ खास आपने देखा? इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान में कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए हमारे जो धरातल और जो समतल भूमि है और जो ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं हो सकती है, और ऐसी भूमि हमारे पास राजस्थान में खूब है, उसमें हम सोलर का प्लांट लगाकर सोलर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो हमारे राजस्थान को हम दे पाएंगे। इसको लेकर भी इन्वेस्टर बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे माइनिंग क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र में भी आ रहे हैं, कुछ होटल व्यवसाय, कुछ एजुकेशन यहाँ पे हब खोलना चाह रहे हैं, तो उनको लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान में अगर ये आएंगे तो राजस्थान की एक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारे राजस्थान को सुविधाएं भी मिलेगी और राजस्थान एक विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर होगा। डिप्टी सीएम साहब, एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि इन विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस ने ईआरसीपी को मुद्दा बनाया, साथ ही साथ में कहा जा सकता है कि जो नए जिलों के गठन को लेकर सबसे पहले ईआरसीपी की बात करें, किस तरीके से एक साल में संभव हो पाया? बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जब जयपुर यहां पर आ रहे हैं तो इसका भी जो नींव रखी जाएगी शिलान्यास। देखिए, ईआरसीपी की हमारे राजस्थान में मांग पानी की हमेशा रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जमीन एक फर्टिलाइजर जमीन है, लेकिन पानी की
जो कमी है वो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए एक बाधा थी एक तरह से, लेकिन उसको हमारी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद एक आशा जगी और वो उस आशा को पूरी करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भजनलाल जी ने जिस तरह से हरियाणा से और हमारे जो इधर बिसलपुर में जो आके की सद्दा बांध से होते हुए इस तरह का चंबल का पानी वो यहाँ पे लाने का जो एमओयू किया है, उससे निश्चित रूप से हमारे किसानों को जिस तरह से जल्दी ही हो सकता है, ज्यादा समय लगे लेकिन फिर भी 4 साल में उसको भी हम यहाँ पे पूरा कर सके, ताकि हमारे किसानों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, इसलिए कि हमारे पानी आने की संभावनाएं बड़ी है और निश्चित रूप से आएगा तो हमारे हर खेत में पानी मिलेगा तो किसान हमारा अधिकतर जो क्षेत्र है जो खेती पे निर्भर है, और अगर हर खेत में पानी मिल जाता तो निश्चित रूप से हमारे किसानों की इससे बड़ी खुशी कभी नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष तो इस बात को जुमला बता रहा है कि क्योंकि 45,000 करोड़ रुपए का ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है, इसको धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट करना है और आप कह रहे हैं कि 4 सालों के अंदर ये क्या संभव हो पाएगा, क्योंकि पीकेसी ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है कहा जा सकता है कि राजस्थान के 21 जो जिले हैं इससे प्रभावित है। आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में आपके लिए चलेंगे। जिस तरह से हमारे इस चीज को अगर किसी ने सबसे पहले पकड़ा तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पकड़ा कि नदियों से नदियां जोड़कर हम हर राज्य में पानी जिसमें ज्यादा है उसमें, दूसरे जिसमें कम है उस राज्यों में जाए। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही तो इस पे कोई बंद कर दिया इस काम को, और उनकी जब भी सरकार आई इस पे काम नहीं किया। लेकिन अब आज हमारे पास राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार है, तो उसको दोनों का तालमेल और हमारे राज्यों का तालमेल जिस तरह से बैठा है और राजस्थान को जिस तरह से सहयोग दिया है, तो उससे निश्चित रूप से एक आस जगी है और हमारे जो एमओयू हुआ है निश्चित रूप से हमारे पानी आने की पूरी संभावना है। कांग्रेस कुछ भी कहे क्योंकि उन्होंने किया नहीं, लेकिन कर रहे हैं उन पे, क्योंकि एक सोच का और एक विजन का फर्क है कि आपका प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, लेकिन इस चीज पे वो गए नहीं। राजस्थान के उत्थान के लिए अगर कोई काम करेगा राजस्थान के विकास के लिए तो उसमें विपक्ष है वो अपना जो भी कह रही है वो काम, मुझे लगता है कि उनका एक जो कह रहे हैं वो एक निरर्थक बात है। जो काम कर रहे हैं उस काम को देख के अगर कोई वक्तव्य करे, राजस्थान की जनता की आस के ऊपर अगर काम करे, उल्टा सहयोग देना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब, अगर 1 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो आपकी सरकार और आप दावा कर रहे हैं कि 60% से जो वायदे थे वो हमने पूरे किए हैं, लेकिन धरातल के ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। क्या कुछ इस बारे में आप सफाई देंगे? देखिए, हमारे 17 तारीख को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हमारे 1 साल का काम है वो उनके सामने और राजस्थान की जनता के सामने हम रखेंगे कि इस 1 साल में हमने क्या क्या कहा, क्या क्या किया उसको, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो में जितना भी हमने काम लिए थे हाथ में, उन कामों को हम 60% काम कर चुके हैं। और जो हमारा बजट का जो हुआ, बजट अभी जो पहला बजट हमारा हुआ था उस बजट को भी हम 95% उसको धरातल पे लाने का काम किया है। लेकिन जब 17 तारीख को हमारा जो जनता के सामने जो काम रखेंगे निश्चित रूप से उस समय पता लग जाएगा कि राजस्थान की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी की सरकार ने क्या किया। भजनलाल जी की सरकार कहा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो अपने कामकाज हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो भी 17 तारीख को जारी कर रही है। क्या कुछ उसमें रहने वाला है, बताएंगे जरा? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको उस 17 तारीख को पता लगेगा और राजस्थान की जनता को पता लगेगा कि राजस्थान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए नीति बनाती है, जो राज्य हित के लिए नीति बनाती है, वो आप लोगों के सामने होगी। अच्छा, एक ये बात है कि जो ईआरसीपी की सौगात दे रहे हैं और क्या क्या सौगात दे रहे हैं, न्यूज 18 पर आप बताएंगे? मैं यही बताना चाह रहा हूं, तो आपको उस 17 तारीख को सब चीजों के बारे में पता लग जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जो हैं दिसंबर के महीने के अंदर 2 बार आ रहे हैं, जिसके क्या कुछ मायने हैं उन्होंने बताया। सरकार के 1 साल का जो कामकाज है उसका भी विजन डॉक्यूमेंट उस दिन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।